प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के LN मिश्रा पथ दारू भट्टी चौक के पास जल जमाव की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। आने जाने वाले लोग नगर निगम को आए कोसते हुए नजर। मंगलवार को दोपहर 1 बजे LN मिश्रा पथ, जो दारू भट्टी चौक के नाम से भी जाना जाता है, उस पथ में पानी जमा होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं मौजूद लोगों ने बताया कि मात्र आधे घंटे की बारिश में ही अभी ये इतना जल जमाव है। अगर 2 घंटे की बारिश हो जाए तो सबके घरों में और दुकानों में पानी घुस जाता है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहीं इस संबंध में मौजूद लोगों ने कहा कि सिर्फ नगर निगम टैक्स लेने का काम करती है, नाले की साफ सफाई नहीं कर पाती है। जो सफाई कर्मी आते हैं वो सिर्फ हल्का झाड़ू लगाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि नाला जाम है और इसको दूर किया जाए। साथ ही आने जाने वाले लोग भी नगर निगम प्रशासन को कोसते हुए नजर आए। ये दारू भट्टी चौक कहलाता है, ये सीधे उर्दू बाजार और करंजन जाता है। ये तो हमेशा जब भी बारिश होती है तो पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है और हम लोग के घर के अंदर भी पानी चला जाता है। हमेशा जो साफ करने वाले कर्मचारी उनको बोलते हैं, वो लोग कुछ सुनते नहीं है, बोलते हैं आगे नाला जाम है, यहाँ वर्क चल रहा है। ये तो अभी कुछ नहीं है, इसके बाद देखेंगे जहाँ तक पानी आ जाता है कितने बार तो गाड़ी गिर जाते हैं और कुछ नगर निगम सुनते नहीं हैं। हम लोग की दुकान में पानी चला जाता है, घर में पानी चला जाता है। अभी तो थोड़ा सा बारिश हुई आधा घंटा का, अगर 2 घंटे की बारिश हुई देखिए सबके घर में पानी चला जाएगा। आखिर क्या कमी है जिसके कारण जो है यहाँ पे जल जमाव? नाले की सफाई नहीं होती है, ड्रेन का प्रॉब्लम है, शुरू से रहा है ड्रेन का प्रॉब्लम। कभी भी नाला को हटा के साफ नहीं किया जाता है, तो एक प्रॉब्लम है, ड्रेन का प्रॉब्लम है। ड्रेन का प्रॉब्लम रहेगा, घर में पानी जाएगा। क्या कहेंगे, नगर निगम समय रहते नालों की सफाई नहीं कर पाई? नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूलता है, कर्मचारी लोग बस आते हैं, हल्का झाड़ू मार के चले जाते हैं, कहने पर भी लोग सुनते नहीं हैं। जो शहर के मेयर हैं, जो हमारे MLA हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनको लोग वोट दे देता है कि बोलते हैं कि हम जनता का सेवा करेंगे। क्या सेवा, यही है पूरे पानी ही पानी घर में। ये जो सड़क है कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सड़क आपको दरभंगा टावर तक चला जाएगा, सब जगह पूरा हाल है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पानी ही रहता है। ये ललित नारायण मिश्रा पथ के, ये दारू भट्टी चौक के, ये रोड पूरा हमेशा डूबा ही रहता है बरसात में। स्थानीय निवासी है? हम स्थानीय निवासी है, बाकरगंज के स्थानीय निवासी है। क्या नाम हुआ आपका? बबलू जायसवाल। दरभंगा के प्रेक्षागृह में कांग्रेस का 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। राजस्थान से पहुंचे थे मुख्य प्रशिक्षक। कांग्रेस का 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को राजस्थान कांग्रेस से आए मुख्य प्रशिक्षक के रूप में विकास वुडानिया ने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक ढांचे की मजबूती, बूथ स्तर की रणनीति व जनसंपर्क अभियान की तकनीक आदि कई विषयों पर मार्गदर्शन दिया। साथ ही उन्होंने वर्तमान राजनीतिक माहौल में सोशल मीडिया के प्रभाव की तकनीकी को भी बताया। वुडानिया ने कहा कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए संगठन का बूथ स्तर पर मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने देश के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा ने मंगलवार को 2 बजे प्रशिक्षण समाप्ति के बाद दी। कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको प्रशिक्षित करने का है तो देश की आज़ादी में कांग्रेस का क्या योगदान है, क्या होना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस आचरण से काम करना चाहिए, मुख्य रूप से यही है। मैं समझता हूँ जो ये सब सामूहिक रूप से होने से पार्टी जीवित भी रहता है, सारे का एक दूसरे से भेंट होती है, संवाद होता है। तो लगातार 4 महीनों से हम देख रहे हैं, हमारा तो करीब 40-45 साल से हम इसमें हैं, लेकिन 4-5 महीनों में जो देखे हैं पार्टी जिस सक्रियता से काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और चाहे गांव के लेवल पर हो, चाहे शहर के लेवल पर हो, हमारे सभी कार्यकर्ता अपने हिसाब से लगे हुए हैं। खास करके विपक्षी जो पार्टियां हैं जो कर रही है इस वक्त, जो खासकर देश में या फिर राज्य में, क्या उसको भी आप लोग बता रहे हैं इस प्रशिक्षण में या फिर सिर्फ कांग्रेस के बारे में?
विपक्ष की पार्टी तो नहीं, वो तो सरकारी पार्टी जो है वो क्या कर रही हो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। रोज़ रेवड़े बांट रही है। रोज़ आप देखिएगा 4 गो अध्यक्ष बन गए और उसके साथ 20-25 गो मेंबर बन गए। तो मैं समझता हूँ वो अपने उनके अंदर जो असंतोष है उसको शांत करने का अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी असंतोष है, चाहे टिकट बंटवारा पर हो, चाहे अन्य कोई सुविधा नहीं मिली हो। तो अब जब 2 महीना बचा हुआ है तो अब उस हिसाब से अपना लोग को संतुष्ट करने में लगे। मैं समझता हूँ कुछ होने वाला नहीं है इससे। क्या लग रहा है इस चुनाव में कुछ नहीं होगा? नहीं, जनता डिसाइड कर चुकी है, जिनको निश्चित रूप से इस बार बाहर का रास्ता दिखाएगी। तालाब बचाओ अभियान समिति के सदस्य कोलकाता हाई कोर्ट के वकील के साथ पहुंचे। दरभंगा के हराई तालाब बन रहे स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज पर उठाए कई सवाल। मंगलवार की शाम 5:30 बजे तालाब बचाओ अभियान समिति के सदस्य हराई तालाब पहुंचे। इनके साथ कोलकाता हाई कोर्ट के वकील भी पहुंचे थे। तो वहीं तालाब बचाओ अभियान समिति के संयोजक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निर्माण किया जा रहा है वह गलत है, वह भी तालाब के किनारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग हाई कोर्ट के वकील के साथ आए हैं ताकि वह भी इन चीज़ों को देख सके और जनता के बातों को कोर्ट के समक्ष रख सके। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग मीडिया को। के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट और कलकत्ता एनजीटी ईस्टर्न जोन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वहाँ पर बहुत सक्रिय रूप से काम करने वाले, खास करके जन मुद्दा के सवाल पर काम करने वाले चंदन चौधरी कलकत्ता से आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उनसे आज की उनकी इस दौरा का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बना रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो भारत सरकार के गाइडलाइन है और जो माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है उसका उल्लंघन हो रहा है। नगर निगम के जो कानून है, हाँ, जो हम कह सकते हैं बिहार सरकार का, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए, ताकि ये हमारी बात को, यहाँ की जनता के सवाल को कोर्ट में बढ़िया से रख सकें। इसके बाद दिघी, हराई, गंगा सागर और मनपोखर, ये 4 स्पॉट को भी ये विजिट करेंगे ताकि वहाँ का जो अतिक्रमण है, वहाँ का जो अभी हालत है, ताकि ये देख सकें और उसको बढ़िया से वहाँ रख सकें न्यायालय। इस पर्पज़ से चंदन जी हमारे बीच आए हैं। आपका क्या नाम हुआ? नारायण जी चौधरी, संयोजक तालाब बचाओ, और हम सारे साथी इनके पेशे से हम एडवोकेट हैं। यहाँ जो इंक्रोचमेंट दिख रहा है वो इलीगल तो है, क्योंकि रेन वाटर और सीवेज वाटर आप एक साथ जोड़ के ट्रीट नहीं कर सकते, आपको दोनों सेपरेट रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो घाट बना दिया गया है, एक बफर जोन होता है लेक का, जो कि हम लोग को एम्प्टी रखना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे वायलेशन है। तो हम ये सब क्वेश्चंस कोर्ट में उठाएंगे और फिर देखते हैं कोर्ट का क्या राय विचार आता है। मैटर तो सब जुडिस है, इस पर कमेंट करना सही नहीं रहेगा, लेकिन ये सब इंक्रोचमेंट एज पर इन्वायरमेंटल लॉ बहुत बड़ा वायलेशंस है और इसको एक बार कोर्ट में इंगित करना बहुत ज़रूरी है जजेस के पास। आप काम करती है या नहीं करती है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इन्वायरमेंटल इंक्रोचमेंट पे आदमी का इतना लोभ भर गया है, इतना लालच आ गया है कि अब नेचर को नेचर नहीं समझा जा रहा। तो अगर ये सब क्वेश्चंस और ये सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं एटलीस्ट किया गया तो ये क्लाइमेट चेंज इज़ एमिनेंट, ये आज न कल आने वाला है। आज कहीं और आ रहा है और हम लोग खिड़की बंद कर ले रहे हैं, कल हमारे खिड़की तक बात आएगी और हमारे दरवाजे तक बात आएगी। तो बिफोर दैट वी नीड टू रेज दिस क्वेश्चंस और कोर्ट में ये मैटर जाएंगे तो एक निष्कर्ष तक पहुंचेगा, एक रुकावट आएगा। जब रुकावट आएगा, जब सवाल पूछे जाएंगे तब जवाब भी आएंगे। और नाला का निर्माण कैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, सेपरेट, जैसे वहाँ पे देखिए वहाँ एक जुड़ा हुआ है, वो एक्चुअली रेन वाटर के लिए यूज़ होना चाहिए और ये यूज़ होना चाहिए
चाहिए सीवेज वाटर के लिए। तो ये नाला का निर्माण कैसे होगा, ये इंजीनियर का काम है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये हमारा काम है। ये कोर्ट में दाखिल करते हैं हम लोग एप्लीकेशन और देखते हैं फिर क्या होता है। कितनी दूरी होनी चाहिए सीवरेज वाटर? देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। जहाँ जितनी अप्रोप्रिएट जगह आप कर सकते हैं, इसमें भी एक बाइफर्केशन अगर हो जाए तो ये भी ठीक है, लेकिन बाइफर्केशन तो आपको बीच में तो चाहिए, पैरामीटर लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक मुख्य प्रश्न है वकील साहब, अगर एनजीटी